हमारे साथ अभी पवन खेरा जी हैं। सर एक बात बताइए, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो सीएए लागू हुआ है ध्रुवीकरण की राजनीति है। नहीं, ध्यान बटाने का एक चेष्टा कर रहे हैं। अभी ध्यान बटाने की आवश्यकता क्या है? आपको 4 साल पहले आपने बिल पास किया, उसी वक्त लागू कर लेते। आज जब आपको सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी, जब आपको तमाचा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, और जब आप महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, महिला सुरक्षा आदि मुद्दों पर घिरते चले जा रहे हो, रोज राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में आपको घेर रहे हैं, तब आप अपना ध्यान बटा रहे हैं। सर एक तरह से कानून ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुसलमानों को इस नहीं पे रखा आप गया। चर्चा करते रहिए, कानून ठीक है खराब है सबसे चर्चा कीजिए। पर मुसलमानों को नहीं लिया गया है। मैं कह रहा हूँ तमाम मुद्दों पर चर्चा कीजिए, लेकिन ये इस वक्त पे लाना मतलब ध्यान बटाना। और सर अभी अभी खबर आई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, हिमाचल को डिस्टर्ब करने निकले थे, हरियाणा डिस्टर्ब हो गया। पूछिए ना इनसे क्या हो रहा है वहाँ। क्या लगता है आने वाले टाइम में जेजेपी की गठबंधन रहेगी? आने वाले टाइम में टाइम ज्यादा बचा नहीं है हरियाणा की चुनाव में, तो आप देखिएगा क्या होता है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने वाली। हरियाणा का कोई मुद्दा रहा है, मेन मुद्दा रहा है बेरोजगारी। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, महिला सुरक्षा है, किसान है, कोई कम मुद्दे हैं? 10 साल में खट्टर जी ने बहुत मुद्दे दे दिए हैं। खबर किया कि कार्यक्रम वहाँ नहीं हो पाएगा, तो जितने लोगों को हम यहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं उतने लोगों को हम डाइवर्ट कर पाए। बाकी लोगों को पुलिस ने तितर बितर कर दिया। और मैंने पहले कहा कि आज एक सांकेतिक विरोध है, क्योंकि कल शाम को फैसला लिया गया है। तो पदम सिंह केन जी हैं हमारे, वो दो इधर आ जाए। अब इनको खड़ा होने दीजिए, 2 शब्द फिर हम आगे की रणनीति के बारे में। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, साथियों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन खड़गे जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अनुवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अनुवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। साथियों, एक छोटे से काल पे आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, और ये जो बीजेपी का नारा है 400 पार, ये सब ईवीएम का खेल है। कहने को तो 500 पार कह देते, पर अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए बोलते हैं। ईवीएम पे हमने पहले भी धरना दिया है और देते रहेंगे। ईवीएम को हटवा के रहेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। ये बोला उन्होंने, सांसद ने, बीजेपी के ने, कि हम 400 पार आएंगे और संविधान को बदल देंगे। ये एक बड़ी शर्म की बात है। इतने दिन से संविधान पे कार्य चल रहा है, संविधान में क्या कमी है जो उसे बदलने की जरूरत है? हम किसी भी हालत में संविधान को नहीं बदलने देंगे। धन्यवाद। साथियों, मैं कहूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के, जिनको पूरा देश रोज देखता है, और खेरा जी, वो आपको संबोधन करेंगे। धन्यवाद उदित राज जी, हमारे बहुत ही जाने माने चेहरे महमूद प्राचा जी, जो आप सबके हितों के लिए लड़ते आए हैं, अपनी आवाज़ उठाते आए हैं। आज हम सुबह जंतर मंतर पे जाना चाहते थे उदित राज जी के नेतृत्व में, और 10 बजे पुलिस वालों ने इनके घर पे जाकर इनको बोला कि आप नहीं आ सकते, 144 लगी हुई है। इस देश में जहां भी 144 लगी हुई है, क्या वहां आरएसएस की शाखाएं नहीं लगती? हम ये जानना चाहते हैं। आरएसएस की शाखाओं पर तो कोई 144 नहीं, लेकिन जहां उदित राज जी जाएं, जहां महमूद प्राचा जी जाएं, वहां 144 भी लगेगी, कर्फ्यू भी लगेगा। क्या ये लोकतंत्र होता है? हम उसी लोकतंत्र को बचाने आए हैं जिसकी नींव बाबा साहब अंबेडकर ने रखी।
आज बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान पर जो हमला अनंत हेगड़े ने किया है, उनके तो मुंह पर जो आया, ये वो है जो आरएसएस के मन में हमेशा रहा है। आरएसएस ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का विरोध किया है, उसके को कभी स्वीकार नहीं किया, मजबूरी में चुप रहे। लेकिन अब ज्यों-ज्यों इनकी सीटें बढ़ी, इनकी नीयत सामने आती जा रही है और ये आप बोलते हैं कि 400 पार इसलिए करना है कि संविधान ही बदल डालेंगे। अब कुछ भी हो, अगर आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हो तो आप ध्यान रखिएगा कि इस बार इनको रायसीना के पार करना है। 400 पार तो सपने देखते रह जाएं, इस बार इनको रायसीना से बाहर करना है, तभी आपके मौलिक अधिकार बच पाएंगे, संविधान बच पाएगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर इस देश का कल्याण है, इस देश के सर्वजन का कल्याण है और बहुजन का कल्याण है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, धूप में आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय 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 साथियों, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। ये संविधान कांग्रेस ने बनाया है और संविधान बनाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आजादी का क्या मतलब? एक संविधान देना। लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल में रहे, हजारों की को फांसी दी गई, कितनी को घर बर्बाद हुए। ये आरएसएस उस समय अंग्रेजों के साथ थे और इस संविधान को पीड़ा किस लिए है? मनबाजियों को, कि ये सबको अधिकार देता है और ये सबको अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। खास तौर से दलित, पिछड़े, आदिवासी, लिबरल विचारधारा के, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी विचारधारा के हों, चाहे सेकुलर हों, तो बड़े मुश्किल से संविधान को हमने प्राप्त किया है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप लोग ज्यादातर सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, कर्मचारी हैं सारे तर जो है, चाहे रणबीर जी हो, पदम सिंह केन जी हो, या संजय राज हो, या सीपी सोनी जी हो, बहुत सारे लोगों में नाम किसका कितना लिया जाए, तो आपका प्रभाव या कनेक्शन बहुत गहरा होता है, पता नहीं लगता है। तो ये समाज से जाके बताना कि अगर इस लोकसभा में बीजेपी को हराया नहीं, ये समझ लो कि ये संविधान गया। फिर आपको कुछ लोगों को, खासतौर से एक कम्युनिटी के लोगों को और महिलाओं को भी, कि हड़िया बांध करके गले में चलना पड़ेगा। आज हमारे एक साथी ने प्रतीक तौर पर ऐसी तैयारी करके आया है कि क्या चाहता है बीजेपी, चाहती है बीजेपी, क्या चाहता है आरएसएस। उसका एक झलकी मीडिया के सामने भी पेश करेंगे आज, कि जो संविधान बदलने की बात है। अब ये कोई कह सकता है कि ये अनंत हेगड़े का पर्सनल व्यू है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। विवेक देवराय ने भी कहा था, 12 दिसंबर 1949 में डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था और संविधान की प्रति जलाई गई थी, किसके द्वारा? हिंदू महासभा के द्वारा और आरएसएस के द्वारा। तिरंगा नहीं माना 52 साल तक।
तो ये यह भी कह सकते हैं कि हेगड़े का टिकट काट करके ये कह सकते हैं, अभी हमारे साथ चलेंगे तो हेगड़े का टिकट काट करके कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि 400 सीटें प्राप्त करेंगे। आप इधर आइए, आ जा खरा जी, आप इधर आइए। तो इनकी मानसिकता यही है कि एक दो को पनिशमेंट दे करके कहेंगे नहीं हम तो भाई अंबेडकरवादी हैं, लेकिन इसमें हमें फंसना नहीं है। इनका मकसद, और मैं कह दे रहा हूं कि अगर इस बार ये जीते तो संविधान गया। मैं अपने ईवीएम की लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथी महमूद पराचा जी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा 2 शब्द बोले। करदम